हमारा बेटा हमने खोया है। आगे आप अपने प्रशासन से, सरकार से, सभी से ये कहता हूँ, आगे से जो भी अगर स्टेडियम में कुछ भी कार्य करें उसे समय पर उसकी मरम्मत करते रहे, ताकि ये घटना किसी और के साथ ना घटे, किसी बच्चे को और न बलिदान नहीं देना पड़े। जी, स्टेडियम का रख रखाव करने वाला तो डीएसओ सस्पेंड किया जी। सस्पेंड से क्या हुआ जी, ये बताओ आप। सस्पेंड से लड़का वापस थोड़ी आ जाएगा। हाँ, खेलने जा रहा हूँ और मैं देश का कैप्टन बन के दिखाऊंगा बास्केटबॉल का, और वो करके दिखाऊंगा जो शायद ही किसी पे होता। उसकी तो तमन्ना थी, इतना मतलब होनहार बच्चा, और इतना मतलब जुनून था उसको खेल का। ये आज सुबह 9:30 बजे ही हुआ। सुबह घर से गया, वहाँ 9:30 बजे ग्राउंड पे पहुंचा, फिर उन्हें प्रैक्टिस शुरू करी। थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद वो अपने जो भी होता है गेम में, वो उसे बोलते रिंग पे बॉल मारने लगा। फिर थोड़ी देर बाद अपने डंक होता है और डंक की तैयारी करने लगा कि मैं डंक क्यों करूँगा, तो उसे डंक की तरफ रिंग पकड़ लिया। उसे रिंग पकड़ते ही वो सारा ऊपर उसके आप गिर गया, उसकी छाती बाग गिरा। वो स्टेडियम कितना पुराना है? वो 20 से 22 साल पुराना जो ये ग्राउंड है, वैसे तो बहुत पुराना है, लेकिन जो ग्राउंड ये बने हुए हैं बहुत। स्टेडियम को देख रहे कोई नई सरकार ने नहीं किया था? नहीं, कोई सरकार की देख रेख नहीं, किसी ना प्रशासन की किसी की वो देख रेख नहीं। जो पहली सरकारों ने बना दिया वो बना दिया। वो अंदर से पूरा क्या वो खराब हो गया था? हाँ, पुराना होने के कारण, उस जर के कारण वो खराब हो गया। अच्छा, एक बात ये, जो राठी जी कहाँ कौन कौन सा मैच खेले थे? ये 3 सब जूनियर और एक यूथ खेले होते। कहाँ ये प्रैक्टिस करते थे? ये अपने B5 की तरफ से अपने मुंबई भी किए हैं, उनकी जो एकेडमी है, ग्वालियर भी गए और गांव में यही भी करते थे। कितने साल से प्रैक्टिस करते थे? ये 2020 से प्रैक्टिस में थे रेगुलर। ये जो पूरी कमियां हैं, ये किसकी गलती आप मानेंगे? ये हम प्रशासन की गलती मानेंगे। तो प्रशासन और समय पर ये काम कर देता, आज के दिन ये देखने को नहीं मिलता। प्रशासन ही में अभी कुछ देर पहले मैंने देखा यहाँ पर स्पोर्ट्स मंत्री भी आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने ये आश्वासन दिया कि भी घर में एक किसी को सरकारी नौकरी, और हमारी तो जो मांग थी कि वहाँ पर जो बच्चों के लिए है एक इंडोर स्टेडियम बनाया जाए, जहाँ पर हार्दिक की कोई बलिदान दिया तो उसके नाम पे एक वहाँ पर इंडोर स्टेडियम, ताकि जो अपने जो नए बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी तैयार होंगी, वो वहाँ पर प्रैक्टिस कर सके। आपको लगता है कि खिलाड़ियों के साथ इतना मतलब खिलाड़ी इतना मेहनत करता है दिन रात करके, और उनके साथ अन्याय नहीं हो रहा? अन्याय हो रहा है सर, ये मानते अन्याय हो रहा है। लोग माता पिता अपने बच्चों को अपने दम पर बच्चों को खिलाते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, तैयार करते हैं, तब मेडल लाते हैं तो सरकारें कहते हैं हमने इनको तैयार किया है, जबकि वो अपने माता पिता और अपने कोच की मेहनत को नहीं देखते कि उन्होंने अपने इतने बल पर यहाँ तक पहुँचा है नहीं। राठी कितने साल के थे? बच्चा 16 साल का, हार्दिक 16 साल के थे। और आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक छोटा 12 साल का है, और वो दोनों ही बास्केट खेलते हैं। और आप क्या करते हैं? मैं एच कारण के तहत अपने फूड सेफ्टी खाद्य सुरक्षा विभाग में कार्य करता हूँ, 9 साल से कार्य करता हूँ। राठी जी जो कोच थे उनका क्या नाम था? क्या किनका सर? राठी के कोच कोच मोहित राठी। कोच वहाँ पे अवेलेबल थे जब हुए हादसे? हाँ, कोच भी थे, बच्चे भी थे, साथ में सभी खेल रहे थे वहाँ पर। आखिर राठी का कुछ आपका है, आप हादसा हुआ तो हॉस्पिटल ले गए आप? हाँ, उनके कोच भी, बच्चे उन्हें तो भी तुरंत उठा ले गए थे। हाँ, उसके ऊपर से उठा दिया था और तुरंत उसको मेडिकल में पहुँचा दिया था। तो उसको ऊपर पड़ने से उसके लीवर में दिक्कत आ गई, तो खून खाना बहने लगा, उसके कारण उसकी मौत हो गई। जब एक्सीडेंट हुआ, ये हादसा हुआ, तो आपसे कुछ आपने बातचीत की है? क्या बोला पापा के? नहीं, वो हादसा होने के बाद तो उसकी आवाज़ बंद हो गई, आवाज़ें नहीं आई उसकी, सांस लेने, तभी वो हो गया, उसने तो किसी से बातें नहीं की। अभी देख रहा हूँ इस गांव में ना बहुत सारे मंत्री आ रहे हैं, क्या आश्वासन दे रहे हैं? सभी यही आश्वासन देते हैं, हम तुम्हारे लिए करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ऐसे आश्वासन दे रहे हैं। आश्वासन से नहीं काम चलता, करने से चलता है। जो भी होगा तभी पता चलता, आश्वासन से काम नहीं चलता। आप कोई सरकार के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? मैं सरकार के ये लेता हूँ, जो घटना हमारे साथ घटी है,
हमारा बेटा हमने खोया है। आगे आप अपने प्रशासन से, सरकार से, सभी से ये कहता हूँ, आगे से जो भी अगर स्टेडियम में कुछ भी कार्य करें उसे समय पर उसकी मरम्मत करते रहे, ताकि ये घटना किसी और के साथ ना घटे, किसी बच्चे को और न बलिदान नहीं देनी पड़े। इसको तो गलती तो सिस्टम की है। अगर सिस्टम इसको पहले रिपेयर करा देता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बच्चे की भी जान बच जाती और खेल के बच्चों को भी फैसिलिटी मिल जाती। ये तो देखो ना, 2023 में इसकी ग्रांट आ गई थी, लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया, नहीं तो आज ये हमें ये दिन क्यों देखना पड़ता। दादा का तो सबसे प्यारा पोता ही होता है। बिल्कुल। क्या बोला था आप? दादा मैं जा रहा हूँ खेलने। हाँ, खेलने जा रहा हूँ और मैं देश का कैप्टन बन के दिखाऊंगा बास्केटबॉल का, और वो करके दिखाऊंगा जो शायद ही किसी पे होता। उसकी तो तमन्ना थी, इतना मतलब होनहार बच्चा और इतना मतलब जुनून था उसको खेल का। ऐसे नहीं लेता था कि मैंने खेलने जाना, एक जुनून के तौर पे खेल था उसका। सारी चीज़ वही थी। इसके फादर ने जहाँ भी जाता था हर टाइम साथ जाता था, चाहे बेंगलोर कैंप लगता, चाहे कहीं गेम होते, वहाँ इसने बहुत ज़्यादा खर्च किया अपने बच्चे पे। अभी मैं देखता हूँ बहुत सारे यहाँ पे मंत्री आ रहे हैं, स्पोर्ट्स मंत्री भी आए, उन्होंने क्या आपको बोला, कुछ बोला आपसे? आश्वासन दिया है। एक तो इसकी 2 डिमांड रखी थी, एक तो स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम बनवा दो प्लीज, जिस हार्दिक के नाम से वो स्टेडियम हो। एक ये थी कि भैया जो हार्दिक का फादर है उसको रेगुलर नौकरी, अभी HKRN में कर रहे हैं ना, तो इसको रेगुलर नौकरी के लिए तो कहा भाई मैं CM से बात करूंगा, और बाकी ये इसके लिए कहा भाई ये हम बना देंगे। हार्दिक किस स्वभाव का था? उसका तो बहुत ही खिलौना बच्चा था, पेशेंस उसमें इतनी थी और इतनी ईगरनेस थी खेल के प्रति, जो सोच भी नहीं सकते, हम भी नहीं कर सकते इतनी। खेल के प्रति बहुत डेडिकेटेड था। आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार को तो हम ये कहना चाहेंगे भाई पूरे हरियाणा के जो ये ऐसे पोल हैं, कृपया इसको चेंज करा दो और किसी का बच्चा इस हादसे में ना गुजरे। हमारा तो गया लाल, वो तो वापस आ नहीं सकता कम से कम, और जो जिनका भविष्य है, बच्चे जो खेलते हैं, उनके लिए स्टेडियम में सारों की चेकिंग करा दो कम से कम। हमारी तो इच्छा है उन बच्चों पर हमारा ध्यान है कि उन बच्चों के साथ ही हादसा ना हो, उनकी जान इस तरह से ना जावे जैसे इन 2 बच्चों की जान गई है। नया युवा जो अभी खेल रहा है, इनको कुछ बोलना चाहेंगे? कौन खेल रहा है? जो युवा नए युवा को ये कहते हैं कि भाई अपना टाइम इन दूसरी धंधों से छोड़कर और खेल में लगाओ, और खेल में भी चौकन्ने हो जाओ। अब चौकन्ना होना पड़ेगा कि भाई किसी चीज़ को देखते रहो, हमेशा ध्यान रखो कि भाई किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी तो नहीं है। ये अब ध्यान और देना पड़ेगा। दूसरा खेल में तो ध्यान था ही था, अब दूसरा ध्यान और बच्चों को ही देना पड़ेगा। और ऑफिशियल ने उसका तो देख लिया अपना जो हुआ 2 बच्चों का, जो इतने होनहार बच्चे थे। अब उन्होंने इसके ऊपर पूरा ध्यान देना पड़ेगा कि भाई कहीं कोई कमी तो नहीं है। खेलने से पहले ही उसको चेक करना पड़ेगा। अपने कोच को, अपने साथियों को सब मिल बांट के जो उसकी निगरानी करेंगे ना, तो शायद बहुत सारी जिंदगियां बच सकती हैं। मेरा नाम मोहित राठी जी। सर, राठी का आप कोच थे सर? जी जब ये हादसा हुआ तो आप वहाँ पे थे? जी, मैं वहीं पे था जी। क्या हुआ था पूरा बताइए। जी, वो बाहर बॉल की प्रैक्टिस कर रहा था और बच्चे अंदर जिम की और मेडिसिन बॉल कर रहे थे जी। तो एक गेम का पार्ट है जी, डंक मारने की ट्राई करना जी। वो नॉर्मल जंप लेके ये देख रहा था कि कितना स्टैंडिंग जंप आ रहा है उसका। तो उसने जैसे वो हाथ लगाया रिंग और पोल पाट के से सीने पे आ गया जी। और वो क्या खराब था, वो जंग लग गया था क्या? जी, वो बाहर से तो बिल्कुल ठीक दिख रहा था जी, पर अंदर अंदर गला हुआ था जी वो। तो इसका स्टेडियम कितना पुराना है? स्टेडियम जी ये 2010 में बना था जी, ग्राउंड जी। इसका कोई देख रेखाव नहीं किया किसी? देख रखाव करने के लिए जी हमने जी सरकार को बार बार बोल रहे थे जी कि 4 साल से जी हमको नई पोल चाहिए, ग्राउंड चाहिए, लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं किया जी।
जो पोल जो है वो गिरा तो राठी के कहाँ पे गिरा कि एक ही चेस्ट पे गिरा था जी वो, छाती पे जी, लीवर डैमेज कर दिया जी उसने लीवर डैमेज। जी। आप लोग तुरंत लेके हॉस्पिटल भागे थे? जी हम तुरंत हॉस्पिटल ले गए थे जी, 20 मिनट के अंदर अंदर वो लिया जी। क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किया तो डॉक्टर ने बोल दिया कि डेथ हो चुकी है इसकी। राठी का तो आप कोच थे, राठी कैसा खेलते थे? वो वन साइड प्लेयर था जी, वो 5-6 नेशनल खेल चुका था जी, और अभी नेशनल में जाने वाला था जी। वो 1 या 1.5 साल के अंदर इंडिया खेल जाता जी। अभी कुछ दिन पहले इंदौर भी गए थे। जी, इंदौर एकेडमी में जी उसका एडमिशन था जी। तो आप क्या बोलना चाहेंगे सरकार को? हम सरकार को तो ये बोलना चाहते हैं कि भाई एक लड़के हार्दिक के नाम पे एक इंडोर स्टेडियम हो जाए और पिता के लिए एक सरकारी नौकरी हो जाए, बस ये रिक्वायरमेंट हमारी। तो जो स्टेडियम का देख रेखाव करने वाला है उसको क्या सस्पेंड हुआ कुछ? जी, स्टेडियम का रखाव करने वाला तो DSO सस्पेंड किया जी। सस्पेंड से क्या होगा जी, ये बताओ आप? सस्पेंड से लड़का वापस थोड़ी आ जाएगा।